हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 66 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चल रहा था कंटिन्यू रेशियो उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अब इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो के जितने भी फॉर्मुले थे, क्वेश्चन थे, उन सबको खत्म कर दिया है। ठीक है, और आ चुके हैं अपने लास्ट तरीके के रेशियो, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर इनकम रेशियो। अब ये जो रेशियोज होते हैं ये इसलिए निकाले जाते हैं, ये देखें कि अपनी कंपनी में प्रॉफिट जो है वो कितना हो रहा है, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में। जितने भी अपने रेशियोज हैं इसमें लगभग सारे के सारे सेल के बेस पे निकाले जाते हैं कि अपना प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा है सेल का। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, सेल पे कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है, तो इसके लिए निकाले जाते हैं। इसमें अपने 5 तरीके के रेशियोज हुआ करते हैं। ठीक है, उसके सारे रेशियोज के फॉर्मुले क्या हुए, किस तरीके से वो रेशियो निकालेंगे, उन फॉर्मुले के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके जो क्वेश्चन है वो कल वाली वीडियो में, यानी कि जो कल आएगी वीडियो उसके बाद उसमें लगाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं भाई कैसे कैसे फॉर्मुले हैं और कैसे कैसे उनको निकालना है। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मुला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब ये 100 क्यों लगाया गया है, मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, इसलिए क्योंकि भाई परसेंटेज में आएगा, तो परसेंटेज में आ रहा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नेट सेल निकालनी हमको आती है। एक तो ये वाला फॉर्मुला है, सेल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस जीपी हो जाएगा। और कौन सा, पहले भी निकाल चुके हैं नेट सेल। कैसे निकालते थे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल निकालना तो आता है। नई चीज है ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लेंगे, सेल माइनस सीओजीएस इक्वल्स टू जीपी। एक हम लोगों ने क्लास 11 में अकाउंट पढ़ा था, कौन सा वाला, ट्रेडिंग अकाउंट। ये याद होगा, नहीं याद होगा तो दोबारा देख लो। ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, एक साइड होती थी अपनी डेबिट और दूसरी होती थी अपनी क्रेडिट साइड। इतनी चीजें हमको याद है। कैसे लिखते थे, सबसे पहले इधर से शुरू करते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक लिखा करते थे इसमें, यहां पर। फिर इसमें लिखते थे टू परचेजेस। अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसमें से करते थे माइनस और नेट परचेज यहां पे लिखते थे, है ना, ऐसे ही करते थे। फिर इसमें प्लस करते थे डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में कौन कौन से आते हैं, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री एक्सपेंस है अपना। ठीक है, और वेजेस हो गया, और कैरिज इनवर्ड, कोई अंदर आने का खर्चा, इनवर्ड वाले जितने भी होते हैं वो सारे कैरिज इनवर्ड, ये सारे हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस। उधर क्या लिखते थे, बाई सेल्स, बाई सेल्स माइनस, अगर कोई सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न इधर माइनस हो रहा है तो सेल्स रिटर्न इधर माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे नेट सेल बाहर। ठीक, ओपनिंग स्टॉक इधर आया, इधर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब इस क्रेडिट साइड का जो भी टोटल आए उसमें से डेबिट साइड का टोटल करेंगे माइनस, तो अपना पता चल जाता था कि जीपी कितना है। तो या तो फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लेना, या फिर इस ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से खुद का एक फॉर्मूला बनाना और जीपी निकाल लेना। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। सिंपल चीज है। अगला रेशियो कौन सा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कौन सा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ये भी परसेंटेज में था, सारे के सारे इसमें रेशियो जो है वो परसेंटेज में ही आने वाले, तो उससे डरने की चीज जरूरत नहीं, हमेशा 100 लगाते रहना। देख, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल निकालना आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए यहाँ पे 2 फॉर्मुले लिखे हुए हैं। इन फॉर्मुलों को याद मत करो, बनाना दिखाते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाना सीखा था, ट्रेडिंग के बाद आता था पीएल अकाउंट। तो बनाते हैं उसको पीएल अकाउंट को। कैसे बनता था, इसमें भी अपनी 2 चीजें हुआ करती थी, एक होती थी डेबिट साइड, दूसरी होती थी क्रेडिट साइड, है ना जी, उधर का दिख रहा होगा। तो एक डेबिट साइड होती थी, दूसरी क्रेडिट साइड हुआ करती, तो उधर का नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा उसको इधर ले आते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अपनी एक डेबिट साइड हुआ करती थी, एक होती थी क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में कुछ अभी बताते हैं क्या लिखेंगे डेबिट साइड में। तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग उस साइड ट्रांसफर करेंगे, इधर डेबिट में आया तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे क्रॉस में। तो यहाँ पे लिख लेते थे बाई जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते थे पहले माइनस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से, वो एक्सपेंस जो कि बिजनेस को रन करने में हो रहा है खर्चा, वो खर्चा जो कि बिजनेस को रन करने में हो रहा है, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउ किया है, तो वो सारे खर्चे जो कि नॉर्मली अपने बिजनेस में हो रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते थे माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जगह कम है मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से माइनस हो जाते थे। कोई ऑपरेटिंग इनकम हो रही है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, रेगुलर बेस पे जो इनकम हुआ करती थी हो ही जाती है बिजनेस में, तो वो यहाँ पे कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर आए थे तो ऑपरेटिंग इनकम आएंगी इधर, ऑपरेटिंग इनकम, तो वो यहाँ पर इस साइड का फिर टोटल और इस साइड के एक्सपेंसेस से कर दो माइनस, जो आएगा वो उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखो यही लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
प्लस करो ऑपरेटिंग इनकम, ये लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। ये दूसरा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। इसी को अगर आगे कंटिन्यू करें तो इसमें आगे माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या माइनस करते हैं इसमें से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो कि अपनी बिजनेस में लगातार नहीं, हमेशा नहीं होते रहते थे, नॉर्मली होते नहीं थे, कभी कभी हो गए, तो वो एक्सपेंस यहां से माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये नॉन ऑपरेटिंग कौन से एक्सपेंस हुआ करते थे? जैसे कि कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, आग लग गई थी, चोरी हो गई, वो सारे खर्चे, कोई एसेट बेचा हमने, लॉस में बिक गया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो माइनस कर दो, जो कि हमेशा जनरली होता नहीं, कभी कभी हो जाता है जो खर्चा, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो माइनस हो गया होगा। ठीक, यहाँ पे पे लगे माइनस कर देते थे। ठीक है, इसके बाद अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होगी, जो कि कभी कभी हो जाती थी, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम इधर आएगी। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम इधर पर, ये कौन कौन सी हुआ करती थी? वही खर्चा जो कभी कभी हो गया, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव हो गया कभी, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह की थी तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब यहाँ पे एसेट जो थे वो लॉस में बेचे थे, तो इधर प्रॉफिट में बिकेंगे, तो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो आ गए हमारे। इसके बाद इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल से कर दो माइनस, तो हमें पता चलता था कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, है ना जी। तो नेट प्रॉफिट पता चलता था, यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये फाइनल आंसर आ गया। हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमारा जो ऑपरेटिंग वो तो यहीं पे आया जा रहा था, इसके ऊपर वाली चीजों से आया जा रहा था, यानी कि हम लोग नेट प्रॉफिट तक पहुंच गए। इस नेट प्रॉफिट में से ये एक्सपेंस माइनस हो चुके, तो इन एक्सपेंस को, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कर दो प्लस। इस नेट प्रॉफिट में से, यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, इसमें ये एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, तो अब कर दो प्लस। तो देखो इन लोगों ने प्लस किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोगों ने प्लस कर दिए। ये इनकम जो थी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनको हम लोगों ने प्लस कर दिया होगा, प्लस कर दिया था, अब कर दो माइनस, क्योंकि हमें तो ऊपर वाली चीजें वहां तक पहुंचना है ना, यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वहां तक पहुंचना है, तो इन इनकम को कर दो माइनस। देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई माइनस। अगर चाहो तो इस तरीके से बना लेना, नहीं तो इन फॉर्मूले को कर लो वही याद। ठीक है, वैसे याद करने की जरूरत है, याद करी हुई चीजें जाते हैं भूल, तो इससे अच्छा कर लो समझ लो, मस्त करके हमेशा रहेगा याद, है ना। और ये समझ के याद कर लो, हमेशा याद रहने वाला है। तो ये चीज हो गई। ठीक, तो अपना इसमें वैल्यू पुट करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 आ जाएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में। ठीक, अगला प्रॉफिट कौन सा है, अगला रेशियो कौन सा है? नेट प्रॉफिट रेशियो। कैसे आएगा भाई? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब देखो नेट प्रॉफिट अभी निकाल के आए, कैसे निकलता था नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस किया हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस किया ऑपरेटिंग इनकम, प्लस कर दिया ऑपरेटिंग इनकम, फिर माइनस करिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस किए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये रहे। उसके बाद प्लस की नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये रही। इन सब का प्लस माइनस करने के बाद आया जो, उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ये भी आ जाएगा अपना नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ये अपने 3 तरीके के रेशियोज थे जो कि हम लोगों ने कर दी खत्म। ठीक, अभी 2 तरीके की बाकी है, वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी 2 तरीके के रेशियोज और बाकी है, तो उनको भी फटाफट से देखते हैं। इसको पहले हटाते हैं, फिर उसको देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो अब इसको फटाफट से हटा देते हैं और अगले वाले रेशियोज पे पहुंचते हैं। तो देखिए अब आ चुके हैं अपने अगले रेशियोज पे, जो कि है अपना ऑपरेटिंग रेशियो। क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा? नेट सेल तो निकालना देख ही लिया था। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट वो सारा खर्चा जो कि अपना बिजनेस को रन करने में हो रहा था, तो बिजनेस को रन करने में और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको भी बनाने में जो खर्चा आता है, वो सारा खर्चा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो सारा खर्चा आता है सामान बनाने का, हम लोगों ने पहले सीखा था, वो समोसे वाला एग्जाम्पल लेके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कर लो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो बिजनेस को रन करने में खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन दोनों को प्लस करो तो अपनी आ जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल, तो हमारी जो सेल हो रही है उस पर कॉस्ट कितनी लग रही है उसका परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, उसका रेशियो आ जाएगा, तो उसको ऑपरेटिंग रेशियो का करते हैं। अगला देखिए कौन सा, अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर ROI शॉर्ट में। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो भी पैसा लगाया, जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस पर कितने % का रिटर्न हो रहा है वो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, जो भी पैसा जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उससे कितने % का रिटर्न आ रहा है, वो चीज हमको यहाँ ROI से पता चलेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से पता चलने वाली। क्या है फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। देखिए भाई प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन टैक्स पे करने से पहले वाला। अब क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉफिट जो है वो बाद वाला दिया जाएगा कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो उसमें इंटरेस्ट पे कर दिया है जो, वो प्लस कर देना, टैक्स जो पे कर दिया है वो भी प्लस कर देना। आप उसको या तो वो निकाल के दे देंगे या फिर वो परसेंटेज बता देंगे कितने % इंटरेस्ट है, कितने % टैक्सेस है, तो उनको निकाल के कर दो प्रॉफिट में प्लस, तो अपना आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्लस हो जाएगा। अपॉन क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? जो बिजनेस में कैपिटल लगा दी है,
बिजनेस में कैपिटल जो है वो एम्प्लॉय कर दी है, लगा दी है, इन्वेस्टमेंट टाइप की है, ठीक है। तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ये अपना फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है बनता कैसे, मैं पहले बता चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाली वीडियो थी, नहीं देखिए तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इधर आई बटन में सब जगह मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था ये बैलेंस शीट वगैरह बना के कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, वो सारा पैसा जो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए लगा हुआ है। ओनर का फंड शेयर होल्डर फंड, ठीक है, जो उसमें इक्विटी शेयर वगैरह शेयर कैपिटल सब पहुंचा देंगे, तो ये शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, रिजर्व वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे प्लस हो जाएंगी। प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, लंबे टाइम के लिए कहीं से लोन वगैरह लिया है, डिवेंचर्स वगैरह है, तो वो सारा पैसा, ये सारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, इसी को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, उससे रिटर्न कितना आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इंटरेस्ट ऑन टैक्स से पहले, तो ये हो जाता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा फॉर्मूला यही बना जाता है लगभग, ठीक है। ये अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये हो गए अपने पांचों तरीके के रेशियोज जो कि हम लोगों ने पढ़ने थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। अब ये रेशियोज के जो फॉर्मूले वगैरह थे वो उसको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, तो इसी के जो प्रॉफिट के जो रेशियोज वगैरह थे, ये सारे रेशियोज हम लोगों ने फॉर्मूले तो देख लिए। अब इसका जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो यानी कि जो कल आने वाली वीडियो उससे शुरू करने वाले हैं। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।